गुड्डू भारतीय जनता पार्टी में जीता है, भारतीय जनता पार्टी के लिए मरता है। क्या दोनों लोग संविधान उनके लिए भी लागू होता है, माननीय मंत्री जी के लिए, और संविधान विधायक जी के भी लागू होता है। यदि विधायक जी ने अनुशासनहीनता की है तो उन्हें नोटिस मिलना चाहिए, और मंत्री जी ने अनुशासनहीनता की है तो उनको भी नोटिस। उसने जो माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में कहा उसको मैं गलती मानता हूँ, और स्लिप ऑफ टंग है वो। भैया यारो राम नाम नमस्कार। हमें तो चिंत ही हो, नाम है हमारा सचिन चौधरी। महोबा जिला के चरखारी से भारतीय जनता पार्टी के विधायक ब्रजभूषण गुड्डू राजपूत को भारतीय जनता पार्टी को नोटिस मिले, सो अब उनके पिता और पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत भड़क गए हैं और उल्टे उनने उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह पे कई सारे सवाल खड़े करे हैं। गुड्डू राजपूत को नोटिस और उसके बाद स्वतंत्र देव सिंह पे क्या क्या वो है गंगाचरण राजपूत को, सुनो जरा विस्तार से। तो नोटिस दिया होगा तो नोटिस का जवाब विधायक जी देंगे, और गलती की होगी तो वरिष्ठ नेताओं से माफी मांगेंगे। अपने बुंदेलखंड में कहावत है ना, मुड़ धर के पांव पर है। यदि गलती होगी तो मुड़ धर के पांव पड़ेगा, और नहीं होगी तो कहेगा मेरी गलती नहीं है, मैं जनता के लिए लड़ रहा हूं। हाँ, मैं मानता हूं स्लिप ऑफ टंग होती है, कभी कभी आदमी कहना कुछ चाहता है और निकल कुछ जाता है। तो उसने जो माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में कहा उसको मैं गलती मानता हूं, और स्लिप ऑफ टंग है। वो कहना कुछ और चाहता था और कह कुछ और दिया। उसके लिए मैंने भी उसे डांटा और वो नाराज होकर घर से भी चला गया। उसने गलती मानी कि वो कहना चाहता था कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अपनी बात कहेंगे, ज्ञापन देंगे, क्योंकि बुंदेलखंड में पानी की भीषण समस्या बरसों से है। माननीय मोदी जी ने उस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए नमामि गंगे योजना के तहत 20,000 करोड़ हर घर में जल नल से पहुंचाने के लिए योजना बनाई। 6 साल हो गए, अभी तक हर घर में नहीं पहुंचा है। पहुंचा है, बहुत घरों में पहुंचा है, लेकिन हर घर में नहीं पहुंचे। दूसरा, जो हमारी सीसी सड़कें प्रधानों ने बड़ी मेहनत से बनाई थी वो उन्होंने खोद डाली। योजना पाइप डालने में खर्च हुआ 1 लाख और सीसी खोद डाली 10 लाख की। उसको वो आधुनिक टेक्निक से भी खोद सकते थे, ये हैम्पर से हथौड़े से नहीं तोड़ना चाहिए थी। आधुनिक टेक्निक आई है कि उसमें मशीनों द्वारा एक जगह छेद किया जाता है, वहां से सीधी पाइपलाइन डाल दी जाती है, जैसे गैस पाइपलाइन शहरों में डाली गई है। मुझे पता नहीं, लेकिन संविधान सबके लिए बराबर है। क्या दोनों लोग संविधान उनके लिए भी लागू होता है, माननीय मंत्री जी के लिए, और संविधान विधायक जी के भी लागू होता है। यदि विधायक जी ने अनुशासनहीनता की है तो उन्हें नोटिस मिलना चाहिए, और मंत्री जी ने अनुशासनहीनता की है तो उनको भी नोटिस मिलना चाहिए। अपराध चाहे छोटा हो या बड़ा हो, FIR सब में होती है। अपराध FIR हत्या में भी होती है और थप्पड़ मारने में भी होती है, सजा भी अलग अलग होती है। तो अपराध मंत्री जी ने भी किया है। मैंने आज अखबार में पढ़ रहा था तो उन्होंने भी बयान दिया। जब संविधान में हमारे दिया हुआ है आर्टिकल 25 में, भारतीय जनता पार्टी का संविधान है, संविधान सर्वोच्च होता है, चाहे भारत का हो तो देश की जनता के लिए सर्वोच्च है, और पार्टी का संविधान हमारे पार्टी के हर सदस्य के लिए सर्वोच्च है। संविधान के तहत ही माननीय कल्याण सिंह जी के ऊपर कार्रवाई की गई थी कि उनके कार्यकाल में सीटें हारी थी, उन्हें हटाया गया था। संविधान के तहत ही माननीय उमा जी के ऊपर कार्रवाई की गई थी कि उन्होंने तिरंगा फहराया था और उनके ऊपर एक मामूली सी धारा 144 लग गई थी, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। संविधान के तहत ही गोविंदाचार्य जी के ऊपर कार्रवाई हुई, वो राष्ट्रीय महासचिव थे, उन्हें भी पद से मुक्त किया गया। मेरा कहना है कि पार्टी निष्पक्ष होकर संविधान के अनुसार काम करे। गुड्डू ने, विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने यदि अनुशासनहीनता की है तो उसे नोटिस दिया गया, ऐसा मैंने अखबारों में सुना है, मैंने देखा नहीं, मीडिया के द्वारा एक खबर आई है। मेरी उससे बात होती नहीं तो उसने भी नहीं बताया। नहीं, यदि नोटिस दिया है ठीक है, उसका जवाब दे देंगे। गलत क्यों किया प्रदेश अध्यक्ष ने? यदि उनके संज्ञान में कोई बात माननीय मंत्री जी ने पहुंचाई तो उन्होंने नोटिस दिया, अब विधायक जी कोई बात पहुंचाएंगे तो उन्हें भी नोटिस देना चाहिए। मतलब है संविधान मंत्री और विधायक के लिए बराबर है, ये मेरा कहना है। मैं ये नहीं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से भी ऊपर भारतीय जनता पार्टी का संविधान है। वो संविधान एक सक्रिय सदस्य से लेकर
और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी सब पे लागू होता है, सब उससे बंधे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी हैं और हमारे माननीय BL संतोष जी पार्टी के संगठन मंत्री हैं, ये प्रमुख हैं। इसकी राष्ट्रीय कार्य समिति होती है। आप लोग संविधान पढ़ लीजिए, संविधान की धारा 25 पढ़ लीजिए, उसमें घा में लिखा है, धारा 25 की घा, कि पार्टी के विवाद को कोई अखबारों में ले जाएगा तो संविधान विरोधी माना जाएगा। नहीं, एकदम गलत है। मैं उन लोगों के खिलाफ मुकदमा दायर करूंगा जो ये कह रहे हैं कि सभा में चले जाएंगे, दैनिक उस एक अखबार में छपा है, वो प्रूफ दें। समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं नहीं हमसे कोई संपर्क नहीं, हमारी एक एक कॉल डिटेल खंगाल ली जाए। गुड्डू भारतीय जनता पार्टी में जीता है, भारतीय जनता पार्टी के लिए मरता है। वो बुंदेलखंड के लिए जीता है, बुंदेलखंड के लिए मरता है। 25 साल से बुंदेलखंड के लिए संघर्ष कर रहा, पानी बिजली के लिए। आज से वो आंदोलन नहीं कर रहा। जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे तब उसने बहुत विशाल धरना किया था, 10,000 लोग थे, सड़क जाम हो गई थी, 20 किलोमीटर इधर, 20 किलोमीटर पूरा पश्चिम में। उसने आमरण अनशन किया था 1 हफ्ते तक। तो वो शब्दों का थोड़ा सा अभी पता नहीं, मैं बताया नहीं, वो मुझसे भी नाराज होकर चला गया है। मैंने भी उसे डांटा था। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे श्रद्धेय हैं, हम उनसे, मैं पिता होने के नाते भी जो शब्द गुड्डू ने कहा उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। क्या जरूरत क्या है, हमने संदेश दे दिया, खत्म होगी बात। आसाम एवं दार्जिलिंग के चुनिंदा बागानों की चाय, प्रीमियम क्वालिटी, मेरी टी, 287 ग्रीन टी। संपर्क करें 07582224 200।